नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम ये वीडियो पार्ट 4 जीपीएससी एओ का बना रहे हैं, जिसके अंदर हम अगले 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमने पार्ट 3 वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे और ये है पार्ट 4। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पार्ट 4 के अंदर क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल इज कॉज बाई विच ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, लिटिल लीफ ब्रिंजल जो है माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमिनो एसिड इज इंक्रीजेस इन प्लांट अंडर ड्रोट। विच एमिनो एसिड इंक्रीजेस इन प्लांट अंडर ड्रोट। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी, मिथ्योनाइन इज द करेक्ट आंसर। ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट इज कॉल्ड एज द। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म। मैलिक हाइड्राइज्ड इज ए हार्मोन यूज टू इनहेंस द ग्रोथ। ग्रोथ को इनहेंस करता है। विच डिफिशियंसी कोज विप्टेल डिजीज इन कॉलीफ्लावर। विप्टेल डिजीज जो होता है कॉलीफ्लावर का, वो मोलिबेडनम की वजह से होता है। द करेक्ट आंसर इज सी, मोलिबेडनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हैज क्रेन टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी। द करेक्ट आंसर इज मेज। The correct answer is option B, maize type in leaf anatomy. Okay. Who introduced TNV system of extension in India? The correct answer is D. Benor introduced the TNV system in extension in India. Which disease is transferred from cattle to human? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है वो ट्रांसफर होता है कैटल से ह्यूमन के अंदर। The SI unit of solar radiation. The SI unit of solar radiation is the correct answer is option B, watt per square meter. Watt per square meter is the SI unit of solar radiation. A Kochi disease in rice is due to. The correct answer is zinc deficiency. Option B is the correct answer. Land equivalent ratio LRE used to evaluate intercropping. दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन पूछा गया लैंड वैल्यू है, सॉइल फर्टिलिटी है, इंटरक्रॉपिंग है और नॉन ऑफ दीज है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो इंटरक्रॉपिंग। विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है दोस्तों वो है कर्नाटका। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्टार्टेड। करेक्ट, व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्टार्टेड। द करेक्ट आंसर इन 2007 एंड 8। ठीक है। फिर पूछा गया है विच ऑर्गेनिज्म कोज रिंडर पेस्ट डिजीज। विच ऑर्गेनिज्म कोज रिंडर पेस्ट डिजीज। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दोस्तों, वायरस की वजह से रिंडर पेस्ट डिजीज होता है। विच नेटवर्क प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड फॉर रिसर्च ऑन क्लाइमेट रेजिलेंस। आई रिपीट माई क्वेश्चन, विच नेटवर्क प्रोजेक्ट was started for research on climate resilience. The correct answer is NICRA. It was launched in February 2011. The correct answer is option A, NICRA. What is the color of the tag of certified seed? तो दोस्तों, कलर जो सर्टिफाइड सीड का होता है वो एजर ब्लू होता है। द करेक्ट आंसर है डी, ब्लू। व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइलेज मेकिंग। साइलेज मेकिंग का पर्पज क्या होता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ फोडर इन ग्रीन ग्राम। ठीक है, इसको ग्रीन ग्राम जो होता है फोडर को उसको प्रिजर्व करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग ऑफ क्रॉप ऑन बॉर्डर्स एंड एज इंटरमीडिएट क्रॉप टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट इज कॉल्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रैप क्रॉप। आई रिपीट माई क्वेश्चन, प्लांटिंग ऑफ क्रॉप ऑन बॉर्डर एंड एज इंटरमीडिएट crop to protect from pest is called trap crop. Now we'll move to our next question. When was Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was started? Question number 269. When was Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was started? The correct answer is 13 January 2016. Option B is in 2016. Next question. A loamy soil is one where. The correct answer is sand, silt, clay are in almost equal proportion. Sand, silt and clay are in equal proportion. The efficiency of surface irrigation is. The correct answer is 30 to 50%. Efficiency of surface irrigation is 30 to 50%. The agroclimatic zone versus of Gujarat state represent the arid to semi-arid
climate. I repeat my question. The agroclimatic zone versus Gujarat state represent arid to semi-arid climate. Answer B is the correct option. What does ATMA stand for? The correct answer is option B, Agriculture Technology Management Agency. Now we'll move to our next question, that is question number 274. तो दोस्तों 274 जो क्वेश्चन पूछा गया है, 274 के क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विथ, सॉरी ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, ब्लू रिवोल्यूशन एसोसिएट जो होगा वो फिशरीज से एसोसिएट होगा, ब्लू रिवोल्यूशन एसोसिएट विद फिशरीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन बिहाइंड द क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन इंडिया. ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन दिया है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, लेक ऑफ कंप्लीट नॉलेज ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, स्मॉल होल्डिंग और ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दिस. तो सारे रीजन है क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंडिया के अंदर. ठीक है, नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड. इसके अंदर 2,4-D दिया गया है, ग्लाइफोसेट दिया गया है और एट्राजाइन दिया गया है. तो दोस्तों इसके अंदर जो करेक्ट आंसर जो होगा वो जो होगा ग्लाइफोसेट, जो जिसको नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ग्लाइफोसेट. ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज द यूजुअल वाटर पोटेंशियल ऑफ सोइल एट फील्ड कैपेसिटी. व्हाट इज द यूजुअल वाटर पोटेंशियल एट सोइल फील्ड कैपेसिटी. तो करेक्ट आंसर जो होगा वो -0.33 बार्स. ठीक है, वो करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा. व्हाट इज द यूजुअल वाटर पोटेंशियल ऑफ सोइल एट फील्ड कैपेसिटी. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 0.33 बार. नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्टोमेटल कंडक्टेंस. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बताना जो स्टोमेटल कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं. दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इज लीफ पोरोमीटर. ठीक है, जो क्या बताएगा, स्टोमेटल कंडक्टेंस को बताएगा. ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन दिया गया था एनोमीटर, मैनोमीटर, पोटोमीटर और लीफ पोरोमीटर. तो द करेक्ट आंसर जो होगा वो लीफ पोरोमीटर होगा. लीफ पोरोमीटर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. दोस्तों क्रॉप लॉजिंग इज डन फॉर, तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए एक्सेसिंग क्रॉप डैमेज ड्यू टू इंसेक्ट, एसेसिंग क्रॉप डैमेज ड्यू टू डिजीज, असेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी स्पेटियल वेरिएशन. तो करेक्ट आंसर जो है सी होगा, असेसमेंट फॉर ऑफ सोइल फर्टिलिटी स्पेटियल वेरिएशन. नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 280. ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एन इंटरव्यू विथ एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन रेडियो इज मास मीडिया मेथड. Broadcasting of an interview with an agriculture scientist in radio is mass media method. Now we'll move to next question. The meat of pea is known as the, तो उसको बोलते हैं pork. Correct answer is D, pork, PORK. Operation Flood is in the area of Operation Flood जो होता है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो जुलाई 1970 के अंदर लॉन्च किया गया था. करेक्ट आंसर इज सी, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम. विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज मैक्सिमम अवेलेबल टू द प्लांट. तो कैपिलरी वाटर जो होता है वो मैक्सिमम अवेलेबल होता है प्लांट के लिए. ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन था 283. नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर इज 284. तो 284 क्वेश्चन पहला पूछा गया कि डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज खेरा डिजीज इन राइस. तो खेरा डिजीज जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी, जिंक की वजह से. ठीक है, उसके बाद अ प्लांट विथ 4 क्रोमोजोम विल बी कॉल्ड, 4 क्रोमोजोम प्लांट जिसके अंदर को जिसको बोलेंगे टेट्राप्लोइड. द करेक्ट आंसर इज टेट्राप्लोइड. ठीक है, आम्रपाली जो क्रॉस बिटवीन, तो आम्रपाली जो है क्रॉस किसका है, तो आम्रपाली दोस्तों क्रॉस है दशहरी इंटू नीलम इज द क्रॉस बिटवीन, दैट इज आम्रपाली. ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इलेक्ट्रो ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट मेथड फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, वाई आर फिशरीज इंडस्ट्री सो वेल डेवलप इन गुजरात. फिशरी इंडस्ट्री क्यों इतना डेवलप है गुजरात के अंदर, बिकॉज ड्यू टू द लॉन्ग कोस्टल लाइन. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, लॉन्ग कोस्टल लाइन. विच इज म्यूरेट ऑफ पोटास. तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला बताना है म्यूरेट ऑफ पोटास, दैट इज आंसर बी, KCl. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड द मिल्क लेट डाउन. द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीटोसिन. ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑक्सीटोसिन. करेक्ट, फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मिल्क लेट डाउन. इसके अंदर पेरोलैक्टिन बोला है, ऑक्सीटोसिन बोला है, ACH बोला है और नन ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन. अंडर वाटर लो कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस टू. तो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा CaHCO3. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अवेलेबल वाटर इज द हेल्ड बिटवीन, अवेलेबल वाटर कहाँ पर होता है, तो फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में अवेलेबल वाटर होता है। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूएन डिक्लेयर 2016 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, द करेक्ट आंसर जो होगा, यूएन ने 2016 में इंटरनेशनल ईयर किसके लिए बोला था, तो पल्सेस के लिए बोला था। करेक्ट आंसर इज बी, पल्सेस। ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज ऑफ विच, GHGs, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है CO2, CH4, CFC और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो सारा इसके अंदर जो होगा ग्लोबल वार्मिंग को एट्रीब्यूट करता है GHGs, ठीक है। CO2 भी होगा, CH4 भी होगा, CFC भी होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो 295। तो पूछा गया है कि विच ICAR इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड बोरी एवी आनंद, ठीक है। तो कौन सा बोरी आनंद में लोकेटेड है, तो उसका करेक्ट आंसर जो इसका DMAPR, ठीक है। तो डायरेक्टर ऑफ जो इसका है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ठीक है, रिसर्च, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च जो इसका फुल फॉर्म है DMAPR का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 295। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the most reputed institute engaged in food technology research in India. The correct answer is CFTRI. One of the most important reputed institute engaged in food technology research in India, that is CFTRI. Option A, the correct answer. Now we will move to our next question. Apical dominance is a phenomenon which occurs due to the correct answer is more production of oxygen. The correct answer is C. Apical dominance is a phenomenon which occurs due to the more production of oxygen. Now we'll move to our next question. The recent unit for expressing soil salinity, the correct answer is decisions per meter. Decimens per meter. The correct answer is option B. The recent unit for expressing soil salinity is decimens per meter. Now who is the फंडिंग KVK अक्रॉस द कंट्री, तो जो होता है वो ICAR फंडिंग करता है पूरे KVK अक्रॉस द कंट्री के अंदर, ठीक है। नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज हेडक्वार्टर इन विच स्टेट। तो दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो हेडक्वार्टर जो उसका गुजरात के अंदर है। तो द करेक्ट आंसर इज C, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। तो दोस्तों ये था हमारा नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया है। गुजरात स्टेट GPSC एग्रीकल्चर ऑफिसर का एक क्वेश्चन थे, हमने सारे इसको अटेम्प्ट कर लिया है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि हम और जो भी नए वीडियो बनाए वो आपको तक मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को देखते रहे।